तो दोस्तों ये हमारा चेक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है डेट। जब भी आप बैंक से पैसे निकालते हो या किसी पर्ची से निकालते हैं या आप चेक से निकालते हो, सबसे पहले आप वहाँ डेट ही भरते हो। और यहाँ यही सिस्टम यहाँ पे है चेक बुक में कि आप जब भी पैसे निकालोगे, जब भी चेक आप लगाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट भरनी होगी जिस डेट को आप पैसे निकालना चाहते हो। तो उसके बाद तो दोस्तों ये हमारा चेक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर दिया हुआ है डेट। जब भी आप बैंक से पैसे निकालते हो या किसी पर्ची से निकालते हैं या आप चेक से निकालते हो, सबसे पहले आप वहाँ डेट ही भरते हो। और यहाँ यही सिस्टम यहाँ पे है चेक बुक में कि आप जब भी पैसे निकालोगे, जब भी चेक आप लगाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेट भरनी होगी जिस डेट को आप पैसे निकालना चाहते हो। तो उसके बाद आप यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली। इस चेक को आप डेट भरने के 3 महीने बाद तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, इससे पैसे निकाल सकते हो। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे अमाउंट कि आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। वो अमाउंट यहाँ पर डिजिट्स में भरेंगे। मान लो 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, जितना भी आप भरना चाहो यहाँ भर देंगे। फिर उसके बाद आता है, इसका मतलब ये है कि यदि आप पैसे खुद निकालना चाहते हैं तो यहाँ आप सेल्फ लिखेंगे इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में लिखना चाहें तो यहाँ स्वयं लिखेंगे। उसके बाद आते हैं पैसे। जितने पैसे आपने यहाँ पर भरे हैं वही पैसे आप यहाँ, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हो तो इंग्लिश में यहाँ पर डालेंगे पूरी। अगर हिंदी में भर रहे हो तो हिंदी में आपने ऊपर भरा है तो आप यहाँ पर हिंदी में भी भर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इंग्लिश में भरो या हिंदी में भरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके बाद आता है यहाँ पर आपका सिग्नेचर होता है। जिस नाम से आपका चेक है वो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे। नीचे नहीं करेंगे, ऊपर ही करेंगे। अगर आपने नीचे कर दिया तो कोई काम का नहीं है, चेक आपका ख़राब भी हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, इससे पैसे नहीं निकाल पाओगे आप। तो आपको ध्यान रहे सिग्नेचर हमेशा ऊपर ही करना है। तो यहाँ पर आप नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बारे में भी आपको बता दूँ। ये जो आप शुरू में ये 4 टाइम या 5 टाइप 0 है, ये आप देख रहे हैं, ये होता है चेक नंबर। यदि आपसे कोई बैंक या कोई मामला हो जाए तो आप चेक नंबर, यदि आपसे कोई पूछे तो आप ये वाला नंबर उसको बता देंगे, ये चेक नंबर होता है। और दूसरे नंबर पर है, देख सकते हैं दूसरे नंबर पर है MICR कोड। ये आप की कॉपी में भी होता है, बैंक का ये एक अलग कोड होता है। ये आपके जो पासबुक होती है उसमें प्रिंटेड रहता है। तो ये MICR कोड होता है। ये RBI का अकाउंट नंबर होता है। और ये लास्ट में ट्रांजैक्शन नंबर होता है। मैं आपको ये भर के दिखाता हूँ कि आप ये कैसे भरेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आज की डेट डाल देता हूँ। जैसे आज तारीख है 10 अगस्त 2024, ये मैंने यहाँ पे डेट डाल दी हुई। उसके बाद मैं यहाँ, अगर मैं खुद निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेल्फ लिखूँगा। यदि किसी और को मुझे चेक देना है तो मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूँगा। जैसे मान ले ये मुझे किसी और को देना, मैं अपने भाई के नाम से ही भर देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे भर देता हूँ IKRAM। अब मुझे उसके बाद यहाँ पर कितने रुपए डालने हैं वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। 10,000 मैं यहाँ पे भर देता हूँ। लास्ट में आपको ये डंडा और ये माइनस का ये निशान ये ज़रूर लगाना है। इससे फ़ायदा ये होता है, मान लो आप किसी को चेक दे रहे हो और आपने ये डंडा नहीं खींचा हुआ है तो यहाँ पर लेने वाला कोई और नंबर भी डाल सकता है, इसलिए यहाँ पर ये डंडा ज़रूर लगाना है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे 10,000 ये लिखा है, मैं यहाँ पर हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,000 ओनली। उसके बाद मैं यहाँ पे सिग्नेचर कर दूंगा, जो भी मेरा सिग्नेचर है, और फिर आप इसको चेक को दे सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।